दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर बात करें तो फ्राइडे को हमने कुछ गिरावट देखी थी। इस गिरावट के पीछे वजह थी पूरे बाजार में गिरावट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर इस लेवल पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी करेक्शन के दौर से गुजर चुका है। आप समझ सकते हैं कि एक तरफा दौड़ा था स्टॉक और 37 तक चला गया था। उसके बाद में जो इसने लो बनाया वो 28 के आसपास का था। अब वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसमें फिर से तेज़ी भी देखने को मिली है, लेकिन इस समय स्टॉक एक तरह से कंसोलिडेशन मोड में है। जल्दी यहाँ पे फिर से एक नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेलवेज को लेकर लगातार बहुत सारी अपडेट आ रही है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय में आईआरएफसी में हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैसे अगर आप स्टॉक देखें तो पिछले एक साल बिल्कुल नहीं दौड़ा था, लगातार एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और उल्टा स्टॉक 20 से भी नीचे चला गया था। लेकिन उसके बाद में तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हुआ और अब लोगों की गतिविधि बढ़ने लगी है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लगा है, जो इशारा है कि वाकई में स्टॉक आने वाले समय में 3 डिजिट में भी जा सकता है, क्योंकि वाकई में कंपनी का बिजनेस अच्छा है और लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे, साथ में भारी वॉल्यूम के साथ में जो कामकाज हो रहा है, यहाँ पे किस तरह से खरीदारी हो रही है या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे की क्या रणनीति रह सकती है आईआरएफसी को लेकर। Q3 हमारे सामने आने वाला है, उसके पहले कैसे रिजल्ट है उनको भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 33.10 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि क्लोजिंग थी 32.70 की गुरुवार की। जो लो बना वो 32.35 का है और हाई है 33.25 का। तो आप देख सकते हो कि दिन में पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन अंत में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया। 32.55 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.46% की गिरावट देखी, लगभग आधा परसेंट की गिरावट। अब बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी हमने गिरावट देखी है। बीएसई सेंसेक्स 60,840 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 293 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.48% बीएसई सेंसेक्स भी गिरा। आधा परसेंट सेंसेक्स में भी हमने गिरावट देखी है। वैसे अगर आप निचले लेवल से देखें तो बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, करीब 550 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी गिरावट बड़ी थी और इसी वजह से यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव देखने को मिला। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई की तरफ से जम के बिकवाली करना। पिछले कई दिनों के बाद लास्ट डे जो साल का था उस दिन एफआई ने काफ़ी बड़ी बिकवाली की है। आप देख सकते हो कि एफआई ने फ्राइडे के दिन 2250 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 5203 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 2950 रुपीज़ की भारी मात्रा में बिकवाली की है। सामने बड़े फंड हाउस ने कुछ बाजार को संभाला है, उन्होंने 5750 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 3449 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 2266 करोड़ रुपीज़ की है और इसी वजह से थोड़ा सा बाजार संभला भी है। अब यहाँ पे अगर हम एफआई के आंकड़े देखें तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने नवंबर में अच्छी खासी खरीदारी की थी, लेकिन दिसंबर में फिर से वो प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ चुके थे। आप ये देख सकते हो लगातार मई महीने में उन्होंने करीब 54,290 रुपीज़ का बड़ा सेलिंग प्रेशर बनाया। जून में 58,112 रुपीज़ की बिकवाली की। जुलाई में उनकी बिकवाली थोड़ी सी कम रही, 6,567 रुपीज़ की। अगस्त में वो खरीदार बने, करीब 22,025 रुपीज़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया। सितंबर में फिर से उन्होंने बिकवाली शुरू की और 18,308 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा। अक्टूबर में उनकी बिकवाली घट के 489 रुपीज़ तक आ गई और नवंबर में उन्होंने शानदार खरीदारी की थी, करीब 22,546 करोड़ रुपीज़ की। लेकिन इस बार दिसंबर में फिर से उन्होंने 14,231 रुपीज़ की बिकवाली कर दी है। और जिस तरह से ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि एक बार खरीदारी के बाद 2-3 महीने तक हमें बिकवाली दिखाई देती है, तो नए साल में भी कुछ बिकवाली का जोर दिखाई दे सकता है एफआई की तरफ से, फिर वो नई खरीदारी शुरू कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल बाजार में उनकी तरफ से थोड़ा सा हमें दबाव और देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से भी सिग्नल थोड़े से वीक निकल के आए। वैसे डाउ जोन में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी, निचले लेवल से रिकवरी भी हुई है, लेकिन फिर भी देख सकते हो कि आप 0.22% की गिरावट थी। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 0.25% की गिरावट देखने को मिली। नेस्डेक कंपोजिट में भी 0.11% की गिरावट थी और रजल 2000 इंडेक्स की बात करें यहाँ पर भी 0.28% की गिरावट थी। ओवरऑल देखें तो सभी बाजारों में गिरावट थी। तो इस हिसाब से देखें तो जिस तरह से एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में रेड क्लोजिंग हुई है, तो हो सकता है कल हमारे बाजार में भी थोड़ी सी गिरावट के साथ में शुरुआत हुई। अब आगे बाजार की क्या संभावना हुई वो हमें देखना होगा। वैसे अगर आप देखें तो आईआरएफसी की बात करें तो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 63% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 19 के आसपास स्टॉक था 1 जुलाई को और 1 मंथ के हिसाब से 4.82% की ऑलरेडी वापस गिरावट हो चुकी है। 34 से स्टॉक 32 के आसपास आया, लेकिन 5 डेज के हिसाब से स्टॉक ने ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है, करीब 10.71% की। 29 के आसपास स्टॉक था, तो निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी फिर से निकलने की वजह से स्टॉक ऊपर भी आया। अब यहाँ पे अगर आप देखें
तो IRFC ने गवर्नमेंट को 903 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा अमाउंट डिविडेंड के रूप में सरकार को सौंपा है। तो ये जो आप देख सकते हो कि ये जो अमाउंट है ये काफ़ी बड़ी है और ये इशारा करिए कि इस बार Q3 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रह सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है तो यहाँ पे अगर डिविडेंड का पैमाना देखें तो या तो जो कंपनी का प्रॉफिट है उसका 30% डिविडेंड के रूप में सरकार को दिया जाता है, या फिर उनका जो नेटवर्थ है उसका 5% दिया जाता है। दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस बार प्रॉफिट काफ़ी शानदार रहने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने करीब 900 करोड़ का डिविडेंड पे किया है और अगर उस हिसाब से अगर 30% देखें तो प्रॉफिट का आंकड़ा काफ़ी ऊपर तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे अगर आप देखें तो सितंबर में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने देखा था। रेवेन्यू 1.76 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 15.09% की ईयर ऑन बेसिस पर हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 1.71 थाउजेंड को भी निकल कर आई, जहाँ पे 14.17% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी थी, 97.26% के आसपास 0.08% की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2019 से अगर देखें तो लगातार कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये ग्राफ का इशारा है कि ये कंपनी आने वाले समय में डेफिनेटली कमाल करेगी और आपको मालामाल कर देगी। आप देख सकते हो 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 11.13 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इनका प्रॉफिट 2.25 थाउजेंड रुपीज़ का था। 2020 में रेवेन्यू बढ़ के 13.42 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 3.19 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया। 2021 के अंदर देखें तो सीधा रेवेन्यू 15.77 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया और प्रॉफिट 4.42 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा 20.30 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया और इनका प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुँच गया। अब यहाँ पे देख सकते हो 2019 से रेवेन्यू दुगुना हुआ है लेकिन प्रॉफिट तो 3 गुना बढ़ चुका है। तो ये आंकड़े हैं जो इशारा करे कि वाकई में आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ कारोबार आपको मालामाल कर सकता है और ऐसे स्टॉक में बिना रुके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रहे, अनिल कुमार लाहौटी CEO बने हैं रेलवे बोर्ड के और आप समझ सकते हो 1 जनवरी से उनके कारोबार की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा देखें तो ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इस बजट के मद्देनज़र आपको रेलवे के स्टॉक में निवेश करना चाहिए, चाहे रेलटेल हो फिर या अगर आप देखें तो RVNL है, IRFC, जितने भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर है उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में आपको एक शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार रेलवेज़ के ऊपर, हाईवेज़ के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, फ्लाईओवर, मेट्रो टनल्स के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और इस वजह से जितने ये शेयर है ये तेज़ी से भागेंगे। यहाँ पे कुछ देख सकते हो बड़ी डील हुई है जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में स्टॉक में आने वाले समय एक तेज़ी आ सकती है। देख सकते हो 9:15 पर 33.10 की प्राइस से 3 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो 9:20 पर 31.80 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो 9:23 पर 32 की प्राइस से 3 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 9:33 पर 7 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 9:42 पर 4 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 11:13 पर 32.55 की प्राइस से 9 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो फिर 11:31 पर 33.05 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 3 बजे 32.75 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आप समझ ही सकते हो कि बिकवाली और खरीदारी दोनों तरफ का जोर था। काफ़ी लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की तो बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी भी की है। ये इशारा है कि आने वाले समय में फिर से एक तेज़ी का दौर शुरू होगा और स्टॉक डेफिनेटली 3 डिजिट में जाएगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।